कार्यक्रम था क्या? धन्यवाद। आज मुझे दीदी जी ने यहाँ पर एक कैंसर से रिलेटेड कुछ सब लोगों को बताने के लिए आमंत्रित किया था। ये मेरा सौभाग्य है और जस्ट कैंसर से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताने के लिए यहाँ पर मैं आई थी। तो कितने टाइप्स के कैंसर है जो मतलब आप लोगों को? तो बेसिकली तो अगर हम देखें तो मेल और फीमेल्स में, अगर फीमेल्स में 2 कॉमन कैंसर देखे जाते हैं, ब्रेस्ट और सर्विक्स, जिसको बच्चेदानी के मुंह का कैंसर बोला जाता है। और अगर मेल्स में देखें तो इंडिया में हेड एंड नेक ट्यूमर्स बहुत कॉमन है और उसके साथ में लंग कैंसर है और साथ में प्रोस्टेट कैंसर है। ये बहुत कॉमनली देखे जाने वाले कैंसर्स हैं। तो इनके लक्षण क्या रहते हैं अगर मान लो प्राथमिक उपचार अगर करना चाहें? अगर आप देखो तो सबसे पहले एक एक करके चलते हैं। अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो उसमें एक बहुत ही अच्छी टेक्निक होती है जिसको बोलते हैं स्क्रीनिंग मैमोग्राफी। तो सपोज़ कोई भी पहले तो पेशेंट को अपना सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करता रहना चाहिए और अगर आफ्टर द एज ऑफ 40 उनको एक मैमोग्राफी, सिंपल सा ब्रेस्ट का एक्सरे बोलते हैं उसको, वो मैमोग्राफी करानी चाहिए। और इसके अलावा कभी भी कोई लंप लग रहा है, इमीडिएट अटेंशन पे करना है। उसके रिलेटेड कोई लंप है, बढ़ रहा है, पेन है, कोई लिम्फ नोड्स आ रही हैं, बगल में कोई गांठें आ रही हैं या निप्पल रिट्रैक्शन वगैरह है, तो उस केस में आपको इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना है। अगर बच्चेदानी के मुंह के कैंसर के बारे में बोलें तो उसमें ये होता है कि अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है, डिस्चार्ज है कोई, या पीरियड्स के बीच में कभी कोई स्पॉटिंग हो रही है या पीरियड्स ख़त्म हो जाने के बाद स्पॉटिंग शुरू हो रही है, तो उन सब केसेस में आपको इमीडिएटली डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। तो अर्ली स्टेज में डिटेक्शन से पेशेंट क्योर हो जाते हैं। लेकिन अगर प्रिवेंशन के लिए आपको आफ्टर द एज ऑफ 20 अगर सेक्सुअली एक्टिव हैं तो उनको पैप स्मीयर कराना चाहिए। एक सिंपल सा टेस्ट होता है जिसमें बच्चेदानी के मुंह से पानी की टेस्टिंग ले ली जाती है और बस उसको आप टेस्टिंग के लिए भेजते हो, 1-2 दिन में रिपोर्ट आ जाती है। तो एक्चुअली इससे, पैप स्मीयर से आप लगभग 10-15 साल पहले ही बीमारी के होने से पहले ही उसको पकड़ लेते हो और आप उसको क्योर करने के उसी समय सक्षम होते हो। इसके अलावा मेल्स में अगर हम बोले तो हेड एंड नेक कैंसर में बहुत कॉमन है, वो मेनली बिकॉज ऑफ टोबैको है। टोबैको छोड़ना चाहिए, अल्कोहल, पान, टोबैको, ये सारी चीज़ें हमें बैड हैबिट्स छोड़नी चाहिए। इसमें ओरल कैविटी में मुंह में छाले हो जाते हैं, गर्दन में कोई गांठें हो सकती हैं, खाने में दिक्कत, सांस लेने में दिक्कत या कोई आवाज़ में बदलाव, ऐसे कोई भी चेंजेस आते हैं तो हमें इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। और अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होने के बाद इंटीरियरली ओरल कैविटी में अगर कोई ट्यूमर है तो सर्जरी प्लस माइनस रेडिएशन आता है। अगर पीछे का भाग में कैंसर है तो बिना सर्जरी के ही रेडिएशन और कीमोथेरेपी से क्योर करने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा अगर हम लंग कैंसर के बारे में बात करें, जो लोग बहुत स्मोकर्स वगैरह रहे हुए हैं, क्रॉनिक स्मोकर्स हैं, जिन्होंने 10-15-20 साल बीड़ी सिगरेट पिया है, और अगर उनको कभी भी, ये तो स्क्रीनिंग के लिए वी शुड गेट अ सीटी स्कैन, लो डोज सीटी स्कैन बोलते हैं, वो कराना चाहिए। अदरवाइज़ कभी भी किसी को कोई सिम्टम्स हैं जिसमें खांसी बलगम आना या खांसी में खून या सांस लेने में दिक्कत, कोई आवाज़ में बदलाव, अगर ऐसे चेंजेस हैं तो हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। तो उसमें हम एक सीटी करके देखते हैं और उससे बीमारी बहुत जल्दी स्टेज में पकड़ में आ जाती है। अगर हरियाणा में जो हुक्का अपनी शान से बिल्कुल, क्या ये भी कैंसर का 100 बिल्कुल उसमें तो बल्कि आप अगेन आप स्मोक तो ले ही रहे हो, अगर बीड़ी सिगरेट हुक्का ये सारी चीज़ें, अब कुछ बीमारियां तो भगवान जी किसी को भी होती हैं, लेकिन कुछ है कि आओ बीमारी मुझे चिपक जाओ, तो इट इज़ जस्ट लाइक इनवाइटिंग डिजीज़। हमें सिगरेट, स्मोकिंग, ये हुक्का वगैरह बिल्कुल, और अभी तो गांव छोड़ दो आप, बहुत सारे शहरों में भी बच्चों को ये लत पड़ गई है। इट इज़ लाइक अ फैशन। हुक्का स्टूडियोज़ बन गए हैं कि बच्चे आते हैं और हुक्का वगैरह पीते हैं। दे शुड डॉक्टर लास्ट क्वेश्चन, जैसे ना कई बार जैसे लोगों के वीडियोस आती है सोशल मीडिया पे कि आप शाम को 6 बजे बाद जो खाते हो वो कैंसर बनता है, टीवी ये पथरी बनती है, क्या ये सही है? मतलब नहीं, ऐसा तो नहीं है कि, लेकिन ना ये कहा गया है कि अगर आप अर्ली डिनर कर लेते हो तो बेसिकली आपका बाय द टाइम यू स्लीप तो आपको कुछ घंटे डाइजेशन के लिए मिल जाते हैं अच्छे से। तो जैसे कुछ रिलीजन्स में, जैन रिलीजन में या बहुत सारी जगह वो बोलते हैं कि आप सनराइज़ के बाद खाइए और सनसेट से पहले खा लीजिए। तो आप देखेंगे अगर आप 9-10 बजे सो रहे हो और 6 बजे खाना खा लिया तो आप बहुत अच्छे से डाइजेस्ट कर पाओगे। अदरवाइज़ आप 11 बजे अगर अपनी कोलोन को स्टमक को लोड कर दोगे और आप तो फिज़िकली सो जाओगे, लेकिन इंटेस्टाइन बेचारी काम करती रह जाएंगी और सुबह आप उठोगे तो आप टायर्ड ही फील करोगे।
तो बेसिकली फॉर दैट रीज़न इट इज़ नॉट दैट कि भाई रात को अगर आपने कुछ खा लिया तो वो कैंसर बन जाएगा, इट इज़ नॉट लाइक दैट, बट ट्राई टू हैव इट इफ़ पॉसिबल कि आप सनसेट से पहले, ताकि आपके पेट में साइंटिफिकली डाइजेशन बेटर हो जाता है और आप स्वस्थ फील करेंगे। आपको जब सोएंगे तो आपके साथ में आपके इंटेस्टाइन्स भी सो रही हैं और नेक्स्ट डे जब आप उठोगे तो यू विल फील फ्रेश। तो इसके लिए डॉक्टर साहब आपकी सेवाएं टोहाना में भी मिलेगी, टोहाना की जनता बिल्कुल को? बिल्कुल, नारायणा हॉस्पिटल की तरफ से आई एम कमिंग एवरी फर्स्ट सैटरडे ऑफ द मंथ। गुरुजी की कृपा है, वहाँ पर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली और हॉस्पिटल का सहयोग, जिसमें हम यहाँ पर एक फ्री कैंसर कैंप करना चाह रहे हैं। धीरे धीरे यहाँ पर जितनी भी मैक्सिमम फैसिलिटीज़ बढ़ा पाएंगे ज़रूर, ताकि सब पेशेंट इसका लाभ ले सकें एट रीज़नेबल प्राइस। ये कैसा कार्यक्रम है? ओम शांति। आज डॉक्टर ज्योतिका जैन जी ने ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आकर जो कैंसर के बारे में जागरूकता लोगों को दी है, बहुत बहुत धन्यवाद है मैडम का कि आते रहें, यहाँ पर जुड़े रहें। बाबा के घर में हम मेडिटेशन सीखते हैं, मेडिटेशन से आत्मा को पावर मिलती है, हमारा मन स्वस्थ होता है। जब मन स्वस्थ हो जाता है तो शरीर भी ऑटोमेटिकली हमारा स्वस्थ हो जाएगा। और जो भी हम बातें सुन रहे थे कि हमारा हेल्दी फूड होना चाहिए, व्यसन मुक्ति के लिए खासकर जो मेडिटेशन है बहुत हेल्पफुल रहता है। व्यसन ही जो है, जैसे मैम ने बताया कि कैंसर का मेन रीज़न है व्यसन, तो इससे मुक्ति के लिए मेडिटेशन सभी सीखें और 7 डेज़ कोर्स यहाँ पर आकर करें, यही हमारी प्रार्थना है। आप सभी से निवेदन है। ओम शांति।